आपको मालूम है सबसे बड़ा रीजन क्या है सक्सेस ना पाने का? वो है नॉन एक्शन, स्टक हो जाना। हम रुक जाते हैं। और ऐसे कितने ही लोग हैं, मालूम है कितने हैं? 97%। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च बोल रही है 97% लोग अपने पोटेंशियल का 10% भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्टक हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी लाइफ बहुत स्लो मोशन में चल रही है, इतने स्लो मोशन में कि आपके ड्रीम्स में और रियलिटी में दिन रात का फर्क है। ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना। आज भी आप वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे। कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में, कभी कंफर्म करना इसको। ये वैसे ही है जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह भरा हुआ है, गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। पता क्यों? क्योंकि आप दोनों पाँव को ना ब्रेक पर लेकर खड़े हो गए हो। तो गाड़ी कहां से आगे बढ़ेगी? लाइफ में स्टक हो जाना सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण, और इसको कैसे दूर करना है आज पूरे इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आपको मालूम है हम ब्रेन पे बात करते हैं। मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल नागरू विकास पर। हमारा काम है आपको साइंटिफिक पहले प्रॉब्लम समझाना, जब प्रॉब्लम समझ में आ जाए फिर सॉल्यूशन पे बात करना। तो तैयार हो आप मेरे साथ? चलें हम आगे। तो पहला रीजन क्या है कि हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, हम स्टक क्यों हो जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं अपनी लाइफ में? वो है ओवर कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट। बहुत सारे लोग इसको मल्टीटास्किंग के नाम से भी जानते होंगे। बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम है ये। मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेवकूफी। ओवर कमिटमेंट। मुझे एक अच्छी तरह याद है, हमारे पास ना एक स्टार्टअप फाउंडर है, बहुत यंग एंटरप्रेन्योर। वो आए, वो हर काम खुद करना चाहते हैं। सेल्स भी खुद करेंगे, सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो भी खुद चलाएंगे, अपने टीम के साथ जो टीम मीटिंग करनी है यानी कि जो एडमिन वाली मीटिंग है वो भी वही देखेंगे, अकाउंट्स भी वही देखेंगे, और किसी को डेलीगेट भी नहीं करेंगे। तो हर काम में यस कर देना। क्या लगता है आपको ये संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी बोलती है ऐसे व्यक्ति जो हर काम को यस कर देते हैं और मल्टीटास्किंग के ट्रैप में फंस जाते हैं, सिर्फ 40% अपने पोटेंशियल का अचीव करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है जितने बड़े बड़े सोलोप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं? ओवर कमिटमेंट, उस काम को करना जिसके आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करना। तो इस वजह से भी हम स्टक हो जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो ओवर कमिटमेंट के शिकार हैं? अभी कमेंट बॉक्स में कंफर्म करना मुझे। चलें हम आगे सेकंड पेन पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड है हमारा पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इट्स गुड। अभी मुझे ना यहाँ पर आकाश भाई हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है ये बताने में कि इस बोर्ड पे अगर आपको अच्छा स्मूथ फील करना है ना तो ये वाला पेन यूज करो। थैंक यू आकाश भाई। मैं नाम सही ले रहा हूँ ना? ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। लगता है सिंपल सी बात है यार, अवेयरनेस ही तो करनी है। अरे ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारे, और अब एसएचएम की रिपोर्ट है, आप जाके चेक कर लेना गूगल पे जाकर। 93% बी स्कूल से पास आउट हुए हुए अंडर एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इसकी वजह से गलत डिसीजन लेना, और आपको अपने बारे में पता नहीं है। आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, आपको मालूम ही नहीं आपकी ताकत कहाँ है, आपको मालूम ही नहीं आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको मालूम ही नहीं आपके नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप टीम प्लेयर हैं कि सोलो प्लेयर हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं आप। आपको धेला नहीं पता और अब चल गए आप कुछ भी एक्शन लेने के लिए, ले ही नहीं सकते। इसी वजह से हम स्टक हैं, और जब एक्शन लेंगे तो वो गलत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे एक तो बहुत क्लियरली याद है, जब पेरेंट हमारे पास आए ना, उन्होंने अपने बच्चे की पूरी स्टोरी बताई कि इसको 15 दिन पहले तक क्रिकेटर बनना था, उससे 6 महीने पहले इसको आईएएस ऑफिसर बनना था, उससे पहले इसको डॉक्टर बनना था, उससे पहले इसको इन्फ्लुएंसर बनना था। और इसने हर आधे मतलब 30-40 दिनों में ना अपना ये फील्ड चेंज करने की सोचता है। देखिए 8-10 साल का बच्चा करे समझ में आता है, 12 साल का बच्चा करे समझ में आता है, 18 साल का बच्चा करे समझ में नहीं आता है। 18 साल का हो गया है, अब तो लाइफ का डिसीजन लेना पड़ेगा ना। और ले क्यों नहीं पा रहा है, स्टक क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज कीजिए। इसकी सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। और यही रीजन है जिसकी वजह से जब अवेयरनेस नहीं है जिसको अपने बारे में ना, उसको भी सराउंडिंग की भी अवेयरनेस नहीं होती है, वो बड़ा काम नहीं कर पाता। छोटे काम में एवरेज बिलो एवरेज लाइफ जीनी है ना, इसके बिना शायद गति हो जाएगी, इसके बिना काम चल सकता है। चलते हैं हम थर्ड पेन पॉइंट की तरफ। थर्ड इज फियर ऑफ फेलियर।
अब इंग्लिश वाले कहेंगे सर फेलियर नहीं था, फेल्यूर होता है। अब जो भी होता है आपको समझ में आ गया। फियर ऑफ फेलियर, इस डर की वजह से कोई भी एक्शन ना लेना। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है ये। लोग तय करेंगे क्या आप क्या करने वाले हो। और बहुत सारे लोग, अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था राम वर्मा सर के साथ, उस पॉडकास्ट में भी बात चल रही थी। मैंने उनसे पूछा सर आपको भी तो चक्कर पड़ता होगा ना, आप जब वीडियो बनाते हैं, आप इस सोसाइटी के नियमों को तोड़ने की बात करते हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, तो आपको हेट कमेंट्स तो आते होंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पहली बात, जो जिस व्यक्ति के पास है वो वही तो देगा। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हेट कमेंट्स या हेट्रेट्स ये लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। उनके कहने से अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मेरे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर मैं क्यों हूं यहां पर। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम लोग इसलिए ही एक्शन नहीं लेते क्योंकि इतना ज्यादा डर है कि अगर गलत हो गया तो क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा। अरे आप सोच के तो देखो क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 7 साल का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, 7 साल से फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के अंदर है। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, इतना नुकसान देता है। क्यों? जब आप 35 क्रॉस कर जाते हैं ना, फिर आता है मिड लाइफ क्राइसिस, फिर आता है रिग्रेट, और रिग्रेट खा जाता है। और जितने लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट के हैं ना, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिले। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस चक्कर में एक्शन नहीं लिया, उनको लोगों का डर था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, और आपको अपनी इमेज का डर था, उस वजह से आपने वो एक्शन नहीं लिया जो जरूरी था। और आज जब आप 35-40 के हो गए और आपको लगता है यार यार काश मैं वो एक्शन ले लेता। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में एक काश वर्ड आ गया है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये काश ना निकलता नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी कर लो जो एक्शन लेना है। तो ये काश आ गया ना, फिर डॉक्टर के पास भागेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, क्या करूं, मन नहीं लगता किसी काम में, परेशान रहता हूं, किसी चीज में खुशी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। अपनी जिंदगी में था लगने से बचाना है, इस फियर ऑफ फेलियर को आपको फेस करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, कर रहे हैं हम आगे। फोर्थ पेन पॉइंट जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में स्टक हैं, दैट इज टॉक्सिक हैबिट। टॉक्सिक हैबिट्स। टॉक्सिक हैबिट खाली सिगरेट पीना नहीं होता, टॉक्सिक हैबिट खाली दारू पीना नहीं होता। टॉक्सिक हैबिट चाहे आप किसी से लंबी लंबी बातें करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, किसी के बारे में बिचिंग करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, वो भी टॉक्सिक है। लगातार नेटफ्लिक्स amazon प्राइम देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं, वो भी टॉक्सिक है। हर वो हैबिट जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंच रहा है, आपके करियर को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर नुकसान हो रहा है, हर वो हैबिट टॉक्सिक है। खाली खाना पीना, जंक फूड खाना टॉक्सिक नहीं होता। अगर आप अपने इन हैबिट्स की वजह से अपने करियर को स्टक कर रहे हैं, अपने करियर में अटक गए हैं, तो खाली करियर अटका है क्या, लाइफ नहीं अटकी। तो आपको कौन कौन सी टॉक्सिक हैबिट्स हैं, या आप ऑब्वियसली आपको अपने बारे में लिखना है। और मैं एक आपको ना साइंस की बात बताता हूँ। जब आप लिखते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं, यस आई एम अवेयर, आई एम हेयर, आई एम फुल्ली अवेयर। तो आप, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो लिखो, ताकि आप अगर यहां पर हैं तो आप 100% यहां पर फोकस होकर इस ब्रेन को रीवायर कर सके। और यकीन मानिए, ये सारी की सारी जो टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूं ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। और इस 7 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 10,000 से ज्यादा फिंगर टिप्स देख चुका हूं मैं, अपने एक्सपीरियंस से, और रिसर्च बोलती है उसके बेस पे बता रहा हूँ। चलते हैं हमारे लास्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जिसकी वजह से हम अपने जिंदगी में एवरेज या बिलो एवरेज रह जाते हैं। दैट इज, गैस कर रहे हो क्या? गैस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन, हम हर वक्त किसी और से वैलिडेट होने के लिए इधर उधर ताक झांक करते हैं, कोई तो हमें बता दे कि हम सही कर रहे हैं, एप्रिसिएशन के चक्कर में नहीं। इसके दो कारण हैं जो प्रमुख हैं। तो पहला उसका रीजन है, हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूं, क्या मैं कर लूं, कोई मुझे पुश कर दे तो मैं कर लूंगा, कोई मुझे बताने वाला हो तो मैं कर लूंगा, कोई मुझे आइडिया देने वाला हो तो मैं कर लूंगा। तो इसकी वजह से भी हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हम तीसरे पर डिपेंडेंट हैं। अपने आप पे डिपेंडेंट होते तो समझ में आता, किसी और पे डिपेंडेंट है।
दूसरा, यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लैक ऑफ नॉलेज। हम सही में शो कुछ और करते हैं और है कुछ और। अंदर से मैं दिखा रहा हूं कि यार मुझे अंदर से पता है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मेरे प्रोडक्ट की, लेकिन बाहर शोकेस क्या कर रहा हूं, मुझे सब पता है। और उसकी वजह से क्या होगा, मैं दूसरे की तरफ देखूंगा, यार मैं सही बोल रहा हूँ ना। अगर आपको सही पता है सब कुछ, फिर दूसरे की तरफ देखने की जरूरत कहाँ है। एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में अधिकतर एंटरप्रेन्योर, अधिकतर ऐसे आर्टिस्ट को मैंने देखा है, क्योंकि उनको वैलिडेशन नहीं मिलता, इसलिए वो अपने फील्ड में उतर नहीं पाते हैं। उनको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा नहीं होता, और सच में शोकेस तो कर रहे हैं, भरोसा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली में अंदर से। तो वो वैलिडेशन मिलता नहीं है, और वैलिडेशन मिले ऐसा जरूरी भी नहीं है यार। तो ये 5 पेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। डोंट वरी, हम इसकी सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं। आप किस पेन पॉइंट पे अटके हुए ना, वो लिख देना, ताकि हम उस पर और डीप रिसर्च करें और आप तक बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, आप ही के काम आने वाला है। ऑब्वियसली हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे। चलते हैं हम आगे। तो पहला हमारा प्रॉब्लम क्या था, ओवर कमिटमेंट, यानी कि मल्टीटास्किंग। उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये प्रैक्टिकल जो करवाया हुआ है ना, उसकी बात करता हूं मैं। रूल ऑफ 3। रिसर्च बोलती है, अगर आप अपने ब्रेन को मल्टीटास्किंग से बचाना चाहते हो, तो अपने ब्रेन को सिंपल इंफॉर्मेशन दो। आपके लाइफ में आपके प्रतिदिन बहुत सारे डिसीजन लेने हैं आपने। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेने हैं, 3 इंपॉर्टेंट काम क्या करने हैं, उनको लिख लो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि MIT। 3 इंपॉर्टेंट टास्क को लिख लो आप। जितना लिखोगे, लिखा हुआ, मैं यहां नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होगा, तो आप इसे कर लोगे। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ इसके अंदर। यहाँ अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो पहले मैं स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ। हमारी हैबिट है, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है ना, मान लीजिए आपको मैथ से डर लगता है, या साइंस से डर लगता है, या केमिस्ट्री से डर लगता है, या किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, हम उसे लास्ट में लेके जाते हैं, बिल्कुल आखिर में लेके जाते हैं। और जब आखिर में उसका टाइम आता है ना, तो उसे 2 मिनट के लिए पन्ना खोलते हैं और देखते हैं हो नहीं रहा, उसे बंद कर देते हैं। हम उसे समय नहीं देते, इसलिए वो और मुश्किल होता जाता है। होना क्या चाहिए, और जितने भी ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी ऐसे बिजनेसमैन हैं, जितने भी ऐसे इस फील्ड के अंदर है, जिनको लोगों से जाके बात करनी होती है, जैसे ही कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, जहां पर मुश्किल टफ डिसीजन लेने हैं, किसी व्यक्ति से बात करनी है, उसे टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, और तब तक टालेंगे जब तक सर पे ना पड़ जाए। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, और तब होता है ब्लंडर। इससे बाहर आने का तरीका क्या है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। एक बहुत अच्छी थ्योरी है, मैं राइटर का नाम भूल गया हूं। ईट द थ्योरी फर्स्ट क्या बोलती है, आप पहले वो मुश्किल काम कर लीजिए जो आपको लगता है कि इसके मतलब ये सबसे ज्यादा मुश्किल है आपकी, उसको रूल ऑफ 3 में ले आइए, फर्स्ट 3 टॉप प्रायोरिटीज में ले आइए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। आपके सामने मान लीजिए सूप रखा हुआ है, आपके पसंद का फ्रूट रखा हुआ है, और एक चॉकलेट रखी हुई है, और आपके सामने एक जिंदा मेंढक रखा हुआ है, फ्रॉग रखा हुआ है, और आपको कंपल्शन है कि खाने चारों पड़ेंगे, छूट नहीं है। आप मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप ऐसी जगह पर हैं, ये चारों ही आपको खाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं बचेंगे। तब क्या होगा, कितने लोग हैं पहले क्या खाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना। किसी को फ्रूट पसंद होगा, किसी को चॉकलेट पसंद होगा, किसी को अपना फेवरेट जो भी इसका फूड रखा हो वो पसंद होगा, सूप होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने पहले चॉकलेट खाई, ये लगा कि जिंदा मेंढक कैसे खा सकते हैं, जो वो चॉकलेट खा रहे थे, क्या टेस्ट आया चॉकलेट का, संभव ही नहीं है। तब भी पता है ना कि मेंढक तो खाना ही पड़ेगा, तो उस चॉकलेट में भी टेस्ट किसका है, मेंढक का। आपको लगा मैं फ्रूट खा लेता हूं पहले, तो फ्रूट में भी टेस्ट किस चीज का है, उस मेंढक का। आपको लगा चलो मैं अपने पसंद का फूड है या सूप रखा हूं, पहले वो पी लेता हूँ या वो खा लेता हूँ, तब भी आपके ब्रेन के पास तो सामने दिख रहा है ना कि ये फ्रॉग है, इस जिंदा मेंढक को भी तो खाना है। तो आपने तीनों चीजें खाई, जिसमें स्वाद भी नहीं आया, और परेशान होके खाई। उल्टा कर लेते तो, उल्टा कर लेते, बहुत सिंपल था, पहले मेंढक को निगल जाते, जो भी जोर लगना था वो बाद में भी तो लगना था, अब पहले निकल गया। अब सबसे मुश्किल काम आपने कर लिया, और जितना भी गंदा टेस्ट आना था, जैसा भी था, आ लिया। अब चॉकलेट भी मीठी लगेगी, अब आपको फूड भी अच्छा लगेगा, आपको सूप भी अच्छा लगेगा, आपके पसंद के फ्रूट्स भी अच्छे लगेंगे। यानी कि पहले मुश्किल काम को करो, उसके बाद आप अपने आसान काम को करो। तो रूल ऑफ 3 क्या बोलता है, आप इंपॉर्टेंट अपने वर्क को कर लीजिए, पहले 3 में लिख लीजिए, करने वाले आप इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना मत। और ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, और करने वाले तो लिखना नीचे प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने
बहुत इंपॉर्टेंट था। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना हम, उसको हम लेके आते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। दूसरा सॉल्यूशन है आपका, प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है आपको, जो अभी वाली जनरेशन है उसको बहुत अच्छा लगने वाला है। सोलो सोलो डेट, डेट पे जाना है खुद के साथ, अकेले, हवा हवाई बात नहीं कर रहा, बहुत पते की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। मैं आज भी अकेले कॉफी पीने जाता हूँ, अपनी पसंद की जगह पर, और एक फिक्स जगह नहीं मेरी, उसके पीछे का रीजन है, कभी उस टॉपिक को लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे जाता हूँ, और कोई गैजेट मेरे हाथ में नहीं होता, इनफैक्ट मेरे हाथ में पेन भी नहीं होता, कॉपी भी नहीं होती, बैग भी नहीं होता। भैया अकेले जाते हैं, अकेले बैठते हैं, 2 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, मस्त रहते हैं, और पूरा ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि सिर्फ आज मैं मस्ती करने आया हूं और कुछ नहीं करने, अपने साथ बैठते हैं। ब्रेन को जब ब्रेक मिलता है, रिसर्च बोलती है, हमें लगता है कि रिपीटिशन करने से चीजें याद हो जाती हैं, तो रिसर्च यहाँ पे भी कनेक्ट होती है, लेकिन रिसर्च उल्टी है। रिसर्च क्या बोलती है, अगर आप अपने ब्रेन को ब्रेक दे देते हो, तो आपके जो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, अगर आप ब्रेक देना शुरू कर देते हो तो आपकी अपनी लाइफ में तो ब्रेक दे सकते हो ना। देखिए, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से बाहर आने के ना कई सारे तरीके हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन कर लो भैया, समस्या खत्म हो गई। दूसरा, मेडिटेशन नहीं हो रहा तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, फिंगरप्रिंट टेस्ट है, जिसके हम एक्सपर्ट हैं, पिछले 7 साल से हम पैशनेटली, मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसके ऊपर, हम काम कर चुके हैं, अभी तक 10,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट टिप्स हम देख चुके हैं, हमारा काम ही यही है। तीसरा, आप किसी मेंटोर कोच के साथ काम कीजिए जो आपको आपके बारे में बेहतर तरीके से बताए। चौथा, इंट्रोस्पेक्ट करने का तरीका है, अपने साथ समय बिताइए। इनमें से कौन सा आप करने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन सोलो डेट, मैं आपको बताऊं, ओपरा विनफ्रे की आप स्टोरी पढ़ लेना, उसने जितना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके रिवायर किया है, अपनी पूरी पर्सनालिटी, पर्सोना, अपनी पूरी व्यक्तित्व को जो पूरा चेंज किया है ना, वो काबिले तारीफ है। आप भी कर सकते हो, करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में लिखना यस। सोलो डेट पे जाने वाले हो तो लिखना सोलो डेट। थर्ड है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारा फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, माइक्रो एक्शंस। ब्रेन का नियम बहुत सिंपल है, आपने अगर छोटा सा भी कोई एक्शन लिया तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, उसको लगता है आपने कोई काम किया। अब आप अगर आइडियल बैठे हैं तो ब्रेन में न्यूरॉन एक्टिव नहीं होंगे। अगर आपने छोटा सा भी माइक्रो एक्शन ले लिया फेलियर को फेस करने का, देखो मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, और मेरे कुछ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम अपना परिवार ही बोलते हैं, क्लाइंट्स तो नहीं बोलते, खैर हम उनको आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है और अपने आप पर भी किया है। जैसे कुछ कलर हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहने थे, और फियर ऑफ फेलियर में क्या होता है, आपको रिजेक्शन तो फेस करना है। अब रिजेक्शन कैसे फेस करें, क्या ऐसी टेक्निक करें कि अब रोज किसी के दरवाजे पे तो ना जाएंगे, हाँ भी हमें ना बोल दो। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नए कलर्स पहनना शुरू कर दिए, ऐसे कलर जो ऑड कलर्स थे, जो मैंने कभी नहीं पहने। अब मेरा ब्रेन मुझे क्या बोल रहा है, नहीं यार ये कलर तुझ पे जचेगा नहीं। मेरा परिवार मुझे क्या बोल रहा है, यार तूने कभी ये कलर नहीं पहना, अच्छा नहीं लगेगा तेरे पे। लेकिन मैंने कॉन्शियसली 2-3 तरह की टी शर्ट शर्ट्स ली, जानबूझ के पहनी मैंने, और लगातार पहनी। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन ही पहनी, मेरा तय था कि महीने में 10 दिन मैंने पहनना ही पहनना है। देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक तो मेरे मन में परसेप्शन था लोग मेरे बारे में राय बनाएंगे, यहाँ मुझे पता लगा लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि मेरे बारे में राय बनाए, उनके पास अपने भी काम है, ठीक है ना। और जिनको बनानी है वो रोक नहीं सकते आप उनको, तो मैं अगर कुछ भी करके आता तो भी बना लेते। तो दोनों ही सिनेरियो में मुझे ये हुआ कि मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कुछ भी पहनूंगा, अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला, और दूसरे के पास इतनी फुर्सत है नहीं। तो ऐसा ही हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ किया। आप माइक्रो एक्शन जब लेते हैं ना, छोटे छोटे जब एक्शंस लेते हैं फेलियर को फेस करने के, आप गिल्ट से बच जाते हैं। मैं दोबारा उस बात पे आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेफ बेजोस अगर डर जाते फेलियर से, जो उनके दिमाग में था, लेकिन उनको ये क्लैरिटी थी कि यार मैं गिल्ट से नहीं मरना चाहता, मैं फेलियर से मर जाऊंगा, वो बर्दाश्त है, गिल्ट नहीं चाहिए मेरे को अपनी जिंदगी में। तो गिल्ट से बचने के लिए उन्होंने एक्शन ले लिया, एक्शन लिया, और अमेजोन की पूरी कहानी आपके सामने है, उसको रिपीट नहीं करूंगा, आपने बहुत सब लोगों ने सुना हुआ है उसको। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्शन लिए, वो कर गए। नहीं तो जब अंत आता है ना, अंत मैं पता कब बोल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना जीने की इच्छा खत्म हो जाना, मिड लाइफ क्राइसिस, गिल्ट, अपराध बोध, ये क्या है,
क्योंकि हमने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिए। तो माइक्रो एक्शंस लीजिए, ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। लेने वाले हैं, गिव मी ए प्रॉमिस, यस और नो। डन, कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर देना आप। चलते हैं हमारे लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा फोर्थ पॉइंट था, पेन पॉइंट था, टॉक्सिक हैबिट्स। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, रिप्लेसमेंट। देखिए, ब्रेन की बात करेंगे, इसके अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। रिप्लेसमेंट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो ना, प्लीज इग्नोर। रिप्लेसमेंट मतलब आपके ब्रेन में एक जगह है, आपने कोई टॉक्सिक हैबिट पाल रखी है, उसको रिप्लेस कर दो। साइंस ये बोलती है अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे तो ब्रेन के पास कुछ नया होगा, तो वो नया को रिप्लेस कर देगा पुराने के जगह पर। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको जंक फूड खाने की हैबिट है, कोई बात नहीं, जंक फूड खाने की हैबिट नहीं छूट रही, आप ऐड कर दो एक एप्पल, एक बनाना, कोई भी एक फ्रूट एक अपनी लाइफ में ऐड कर दो कि मैंने डेली खाना ही खाना है। अगर मैंने आज पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया, या मैंने बाहर जाके मोमोज खाए हैं, तो आज मैं इतने ग्राम या आधा किलो 400-500 ग्राम फ्रूट खाऊंगा ही खाऊंगा। मत बंद करो आप, लेकिन रिप्लेस तो कर सकते हो। ये अभी ऐड हुआ, अभी रिप्लेस नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिप्लेसमेंट की तरफ चला जाएगा। आपको लगता है कि आपसे ना वेब सीरीज नहीं छूटती हैं, आपको बहुत शौक है, अति शौक है, क्या करें, कोई बात नहीं, आप देखते रहो। ब्रेन को नई हैबिट दे दो, रोज 2 पन्ने। अगर मैंने 1 घंटे की वेब सीरीज देखी है, 2 घंटे की देखी है, 1 घंटे की देखी तो 2 पन्ने पढ़ूंगा, 2 घंटे की देखी तो मैं 3 या 4 पन्ने पढ़ूंगा। अब ब्रेन को पता लग गया कि इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है। और अगर आपने हैबिट ब्रेक नहीं की, यकीन मानिए, साइंस ये बोलती है, रिसर्च ये बोलती है, आप नई हैबिट जल्दी बना लेंगे और पुरानी हैबिट धीरे 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 खत्म होती जाएगी। अचानक कट ऑफ नहीं करना होता, ठीक है, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन करना होता है, अपने आप डाउन हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट कैन हेल्प यू टू बिकम मोर एक्टिव, मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। बनने वाले हो, चले हम लास्ट पॉइंट की तरफ। हमारा फिफ्थ पेन पॉइंट था एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोगों से एक वैलिडेशन लेना, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, और इसको कैसे बेहतर कर सकता हूं। इस तरह के वैलिडेशन से बचने का तरीका है साइलेंट संडे। साइलेंट संडे, अपने अपने गेस मत लगाओ, सुन लो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपको। साइलेंट संडे का मतलब ये होता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अब संडे वाले दिन आप कोई भी किसी भी तरह के लाइक कमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखो, इन्फ्लुएंसर है तो आपको लाइक कमेंट से फर्क पड़ता है, आई डोंट, लेकिन उसकी वजह से आपने कंटेंट नहीं बनाया, आपके उसके कमेंट्स, हेटेड कमेंट्स की वजह से आप रुक गए, या आपको पुश नहीं मिला, वहां से आपको मोटिवेशन नहीं मिला, आपने कंटेंट नहीं बनाया, दैट इज अ ब्लंडर। आपने संडे एक तय कर लिया कि अब मैं किसी भी तरह के किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं रुका हुआ हूं। ऐसे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, आप जॉब में हैं, आप जॉब करती हैं या करते हैं, आप किसी के वैलिडेशन के लिए रुकते हैं। कभी आपको कपड़ों को लेकर वैलिडेशन चाहिए, कभी आपकी खूबसूरती को लेकर आपको वैलिडेशन चाहिए, कभी आपके एक्शन को लेकर वैलिडेशन चाहिए। संडे तय कर लीजिए, इस वैलिडेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। उस दिन जो आपका मन है, जो खाने का, जो पहनने का, जो पीने का, जैसे रहने का मन है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए, आप खुद के डिसीजन खुद लीजिए। 2 फायदे होंगे, एक तो फियर ऑफ फेलियर से बाहर आएंगे, दूसरा ये वैलिडेशन वाले चक्कर से बाहर आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और ब्रेन में नए न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, जिसको डोपामाइन, सेरोटोनिन बोलते हैं, उसकी स्पीड बढ़ेगी। जितना वो बढ़ेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। करने वाले से आप इन 5 टेक्निक को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए 7 दिन के अंदर आपको अंतर दिख जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रेन की रिसर्च बोल रही है। आपको कैसे लगा, आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये सॉल्यूशंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। हम इस पे और डीप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके कमेंट्स हमें और मोटिवेट करेंगे। आपको कोई भी सजेशन देना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसके अंदर किसी और टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप मुझे जितना टॉपिक देंगे, हमारी टीम उस पर लगी रहेगी आपको नई चीजें देने में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।